आप सभी को नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उसके माध्यम से कुछ संदेश देने की कोशिश करूंगा। यह कहानी जो है क्रोकोडाइल मगरमच्छ की है और मगरमच्छ अंडे देते हैं, अंडायु जो होते हैं, और जो बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायु होते हैं। तो यहाँ पर जो मगरमच्छ अंडे देता है उसके बारे में, जब मगरमच्छ अंडा देता है तो उन अंडों को वो जल में नहीं देता है, वो जाके बालू में देता है, यानी कि नदी के बाहर जहाँ पर रहता है उस स्थान से बाहर देता है। तो वो अंडे जो है ज़मीन के कुछ नीचे जो है वो गाड़ देते हैं या खोदकर उसमें डाल देते हैं, और लगभग 3 महीने तक उन अंडों की वो लोग देख रेख दूर से करते रहते हैं, पानी से या बाहर से। 3 महीने के बाद उन अंडों से जो बच्चे होते हैं वो निकलते हैं, लेकिन बच्चों के पास इतनी ताकत नहीं होती, इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उस बालू और मिट्टी को हटाकर ऊपर आ जाएं। इसलिए जो मादा मगरमच्छ होती है वो जो है ध्यान लगाए रहती है अपने अंडे की तरफ, और वो देखती रहती है कि जब उसके बच्चे आवाज़ करने लगें या तरंग के माध्यम से कुछ ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं जो मादा समझ जाती है और अब उन बच्चों को निकाल लेती है। ये तो पूरी थी कहानी, यानी कि 90 दिन वो लोग बालू में रहते हैं और मादा मगरमच्छ उन अंडों को देख रेख करती रहती जब तक बच्चे ना निकल जाएं। इसका संदेश बताने से पहले मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने मगरमच्छ अपनी आँखों से देखा हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताइए कि हाँ हमने मगरमच्छ देखा है और कहाँ पर देखा है। जैसे मैंने मगरमच्छ लखनऊ के क्रोकोडाइल पार्क में देखा है। वहाँ पर एक 10 फीट का भी मगरमच्छ है और उसके बाद आधे फीट का भी मगरमच्छ है। हर तरह के मगरमच्छ आप जो है देख सकते हैं, क्योंकि नदियों में देखना उतना पॉसिबल नहीं होता कि जब आप जाएं तो मगरमच्छ दिखे ही, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन जैसे क्रोकोडाइल एक कुकरैल जगह है लखनऊ में, जहाँ पर इसको जो है ब्रीडिंग के लिए संरक्षित किया गया ताकि इसकी पीढ़ियाँ बढ़ सकें। अब आपको मैं एक और ड्रॉबैक बताऊंगा कि मगरमच्छ की अभी हाल ही में जनसंख्या बहुत कम हो गई थी। जैसे आपके राप्ती नदी है, रामगंगा नदी है उत्तराखंड में, गिरवा नदी अपने उत्तर प्रदेश में है, जो शायद दुधवा नेशनल पार्क जो है लखीमपुर खीरी से होकर बहती है। तो यहाँ कुछ साइड में जो है मगरमच्छ पाए जाते हैं, लेकिन जब मगरमच्छ अंडे अपने बालू में देते हैं तो वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं उनको उन अंडों को खोद कर निकाल लेते हैं और उनको खा लेते हैं, जिससे क्या होता है मगरमच्छ का जन्म ही नहीं हो पाता है। ऐसा गोंडा के क्षेत्र में ज़्यादा होता है और गोरखपुर साइड में भी मैंने कई बार न्यूज़ों में देखा भी है। तो कहानी से ये भी याद आया कि मनुष्य का हस्तक्षेप हर जगह तक पहुंच गया है, तो अंडे बहुत कम जीवित हो पाते हैं। इसलिए अब भारत या जगह जगह पर ऐसे ब्रीडिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां पर मगरमच्छ की प्रजाति को बचाया जा सके, उसका संरक्षण किया जा सके। ये तो था मगरमच्छ के बारे में। अब देखिए यहाँ से जो संदेश नंबर 1 कि जैसे आपका छोटा सा बच्चा है वो मोबाइल में क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, कैसे देख रहा है, इसकी आपको देख रेख करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, वो ऐसा जैसे कहने अंडा क्या होता है, अंडा कोई निकाल के लेके चला गया, ठीक है, 90 दिन तक रहता है। तो उसी तरह हमें अपने बच्चों की भी देख रेख करनी पड़ेगी कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, और वो जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये तो अपने बच्चों के लिए हो गया। अपने लिए क्या है, आपको स्वयं भी ये देख रेख करना पड़ेगा कि कहाँ पर, जैसे बच्चे आवाज़ देकर सिग्नल देते हैं तब मगरमच्छ जो है जाके उनको निकालता है कि उनका जन्म हो चुका है, वो बाहर नहीं निकल सकते। उसी तरह हम जो लक्ष्य निर्धारित करें उसे बीच बीच में हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, कौन कौन सी समस्याएं हमें सिग्नल दे रही हैं और हम उनका सलूशन कैसे निकालें। इसी तरह हमारा बॉडी भी है। ये अगर आप बाहरी चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाना भी चाहिए, देखिए बाहर की सारी चीज़ें खाना चाहिए, बशर्ते अगर 30-35 साल के हो गए तो धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, लेकिन शुरुआत में सब खाइए, कोई दिक्कत नहीं। और
अब जैसे स्वास्थ्य है, हमारा स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सिग्नल देता है, आपको सिग्नल समझना पड़ेगा और समय से होशियार रहना पड़ेगा। तो ये कहानी जो है हमारे यहाँ निपुण लक्ष्य भारत है, निपुण लक्ष्य की एक छोटी सी कहानी है, जिसमें ये जो है हम बच्चों को जो है लर्निंग सिखाते हैं कि वो एक पढ़ना सीखें। तो इस कहानी में बहुत बड़ी सीख है कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। और यदि आप पिता हैं या माता हैं तो आपको अपने बच्चों के भी प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि माता पिता बनने के बाद जो है एक लाइफ ट्रैक पे आ जाती है कि कमाना है, इनकी देख रेख करना है। तो अब हमारे लक्ष्य जो है हमारे बच्चों पर चले जाते हैं, तो हम अपने बच्चों से उम्मीदें करने लगते हैं। तो हमें उनको शुरू से ही देखभाल करनी पड़ेगी, नहीं तो याद रखिएगा जैसे मगरमच्छ के अंडे चोरी हो जाते हैं, वैसे आपके बच्चों के सपने भी चोरी हो जाएंगे और वो सपने कोई और चुरा लेगा। ठीक। और सब संसाधन होते हुए भी, आप सारे प्रयास करते हुए भी आपके बच्चे, आप स्वयं या आपका स्वास्थ्य जो है उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेगा जो उसे प्राप्त करना चाहिए। इस कहानी से मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ। भी कहानी अच्छी लगी तो इसको शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर।